और बांग्लादेश जो कि हमारा हमसाया दोस्त है उसके साथ खड़े रहना है, जो कि पहले भी मोहसिन नकवी साहब ने स्टांस ये लिया हुआ था। अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो क्या होगा? मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप हिल जाएगा जी। पाकिस्तान विड्रॉ करता है तो जो 21वें नंबर की टीम है युगांडा, वो आ जाएगी। अब आप खुद सोच लें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या इंडिया वर्सेस युगांडा। T20 वर्ल्ड कप के बायकॉट की धमकी पर आईसीसी ने पाकिस्तान को चिताया है। सूत्रों के मुताबिक अगर पाकिस्तान क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप से हटने का फैसला लेता है तो उसका अस्तित्व खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। आईसीसी ऐसे प्रतिबंध लगाएगा जो पहले कभी भी नहीं लगाए गए हैं। विदेशी खिलाड़ियों को आपको बता दें कि पीएसएल में खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। बहुत ज्यादा रेवेन्यू का नुकसान हो जाएगा। पीएसएल को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। कोई एशिया कप नहीं होगा। किसी भी देश के साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी। अब पाकिस्तान आपको लगता है कि बांग्लादेश की सपोर्ट में आएगा? जो पाकिस्तान के लिए अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत की है और जराए ये बता रहे हैं, अभी तक रूमर्स हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं आई, कि अगर बांग्लादेश बॉयकॉट करता है तो पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप के बॉयकॉट पर गौर कर सकता है। अब आईसीसी के भी डबल स्टैंडर्ड नजर आ रहे हैं। मेंबर बोर्ड्स की भी बात करें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान, कोई भी बांग्लादेश के साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सिर्फ पाकिस्तान ने उसका साथ दिया। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि इंडिया कंट्रोल 75% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर खास तौर से T20 वर्ल्ड कप को लेकर के, क्योंकि अब यह कंफर्म हो गया है कि बांग्लादेश के हठधर्मी कहें या बांग्लादेश का जो पाकिस्तानी सोच वाला एटीट्यूड बन चुका है, जिसके कारण वो भारत से फालतू में न सिर्फ क्रिकेट के अंदर ही बल्कि और भी एरिया में इंडिया से पंगे पे पंगे लिए जा रहा है। लेकिन फिलहाल आईसीसी ने अपना सख्त फैसला लेते हुए बांग्लादेश से इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर स्कॉटलैंड को रिप्लेस कर दिया है, जिस पर अब पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफी तूफान मचा हुआ है। और यूं कहें कि जैसा कि हमेशा से होता आया है कि पाकिस्तान के अंदर धर्म के नाम पे दुनिया में न सिर्फ आतंक फैलाने का बल्कि खुद के भी पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का रिवाज रहा है। वही कुछ जो पाकिस्तानी माइंडसेट है वह अभी पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू देखने को मिल रहा है, जिसमें पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम भी T20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट कर देंगे। जिसमें नोट करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश की जगह कोई और देश होता तो पाकिस्तानी चूप भी नहीं करते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश का मामला है और इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में तो धर्म के नाम पे एक दूसरे को पड़ोसी देश कह रहे हैं, जबकि लॉजिकली देखा जाए तो बांग्लादेश पाकिस्तान का पड़ोसी नहीं बल्कि भारत का पड़ोसी देश है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान मीडिया के अंदर बायकॉट की जो बातें हो रही है उस पर आईसीसी ने भी सख्त एक्शन की चेतावनी दी है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। आप हमें ये बताएं कि आप उस वक्त मौजूद थे जब मोहसिन नकवी साहब मीडिया से बात कर रहे थे, आपने भी उनसे बड़ा अहम सवाल पूछा, तो ये बताएं उस वक्त वहाँ पे फील क्या थी, मोहसिन नकवी साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उन्होंने ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा क्या गुफ्तगू की, ज़रा ये बताएं। और उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी, बड़ी एग्रेसिव थी और एक क्लैरिटी नज़र आ रही थी उनकी बॉडी लैंग्वेज में कि उनके पास एक स्टांस है प्रॉपर किस्म का। और ऐसा लग रहा था कि उनको बड़े घर से जो है वो एक हदायत की गई हैं, उनको ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है कि आपने खुल के खेलना है। और बांग्लादेश जो कि हमारा हमसाया दोस्त है उसके साथ खड़े रहना है, जो कि पहले भी मोहसिन नकवी साहब ने स्टांस ये लिया हुआ था। चूँकि बात एक बार फिर हुकूमती लेवल पर चली गई है। अब बात ये है कि आपने जो कहा, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे वाकफा ने हाल के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब और जिस तरह से उन्होंने बताया कि आखिरी फैसला, खत्मी फैसला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने करना है, तो हमारे वाकफा ने हाल का तो ये कहना है कि मियाँ शहबाज शरीफ की अभी तक मोहसिन नकवी साहब से जो इस मौजू पे बात हुई है, इंडिया के दबाव में किसी तरह से भी नहीं आना चाहिए। और ना सिर्फ ये कि इंडिया के दबाव में नहीं आना, बल्कि पूरी दुनिया के सामने हिंदुत्व का जो गिनौना चेहरा है और ख़ास तौर पर अमित शाह के बेटे जो वहाँ पे कर रहे हैं और जिस तरह से आईसीसी को गंदा कर रहे हैं और जिस तरह से इस जेंटलमैन गेम को वो डर्टी गेम में तब्दील कर रहे हैं, तो इस पे वज़ीर-ए-आज़म तो बड़े क्लियर हैं, उनका मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बांग्लादेश के साथ खड़ा है। तो क्या आप समझते हैं बतौर एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर के कि पाकिस्तान की इस पॉलिसी के बाद पाकिस्तान भी इस T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर सकता है? देखें इमरान साहब, बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात है कि बायकॉट कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हैं। पाकिस्तान इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। हम जब डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, जब 10 मई आपने देखा, जिसका आज मोहसिन नकवी साहब ने जिक्र भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जब हमने 10 मई को जो हमने किया था उसके बाद हमने फैसले का नहीं देखा, तो अब हम जो करेंगे वो भी हम किसी किस्म का इंतज़ार या किसी किस्म का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंडियन मीडिया भी उस वक्त यही कह रहा था कि मोहसिन नकवी जिस तरह सारे मामला को लेकर चल रहे हैं, ये बड़ा ही एक
एक जानदार और दबंग किस्म के चेयरमैन आए हैं। तो मोहसिन नकवी ने जो आज सारी बात की है उससे एक पैगाम वाज़ेह है कि किसी किस्म का प्रेशर या किसी किस्म का कोई भी दबाव बर्दाश्त नहीं करना। लेकिन यहाँ पर यह बात हमें समझाने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान इस सारे मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान एक मुल्क के साथ खड़ा है, अपने ब्रदर मुल्क के साथ। देखिए, पाकिस्तान अगरचे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन देखिए पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर आईसीसी की कोई हैसियत नहीं है। ब्रॉडकास्टर्स तो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता, खुदा न हंसता पाकिस्तान अगर इनकार कर देता या बाइकआउट कर देता है, तो ब्रॉडकास्टर्स तो कहते हैं साढ़े पैसे वापस करो। अब मामला ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच एक तरफ और बाकी पूरा टूर्नामेंट एक तरफ। तो क्रिकेट जो कि 100% बिजनेस बन चुका है, कमर्शियल गेम बन चुकी है, तो क्या आईसीसी ये अफोर्ड करेगा इतना बड़ा नुकसान? नंबर 1। और नंबर 2, जब पाकिस्तान को अपनी अहमियत का पता, और ख़ास तौर पे बुनियानुल मसूस के बाद इंटरनेशनली पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में जो इजाफा हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि आईसीसी के लिए पाकिस्तान को इग्नोर करना, तो ये इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी, इस पर दूसरे ममालिक कुछ नहीं कहेंगे? सर, दूसरे ममालिक के कहने पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनका रेवेन्यू सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। अभी आपने ब्रॉडकास्टर्स की बात की, तो ब्रॉडकास्टर इस वक्त इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, जिसका नाम मुकेश अंबानी है। जो पाकिस्तान के लिए अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत की है और ज़राए ये बता रहे हैं, अभी तक रूमर्स हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं आई, कि अगर बांग्लादेश बॉयकॉट करता है तो पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप के बॉयकॉट पर गौर कर सकता है। तो पीजे मीर साहब, क्या पाकिस्तान को ये करना चाहिए? आईसीसी को कहेंगे कि भाई तुम अकल के ठिकाने करो, तो आईसीसी को अभी इंडियन एक लीड कर रहा है, वो भी नहीं होगा। हमने तो डिसाइड करना है कि आईसीसी ये क्या इंडिया की एक बॉडी है या इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है, ये आप पहले डिसाइड करें। और बेसिकली मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स को इन्होंने पॉलिटिक्स के साथ मिक्स कर दिया है। अगर या तो ये बड़ा यूजलेस चेयरमैन है कि पॉलिटिक्स और उसको ये डायसेक्ट नहीं कर सकता, उसके अंदर खेल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये इनका जो एटीट्यूड है, बिकॉज ये पैसा ज्यादा बना रहे हैं आईपीएल एंड ऑल अदर्स, तो वो समझते हैं कि दे कैन कंट्रोल क्रिकेट। आई एम सॉरी टू से, मेरे हैट्स ऑफ है टू माय बांग्लादेशी भाईस कि बिल्कुल उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है। आई स्टैंड बाय देम बिकॉज एंड पाकिस्तान स्टैंड्स बाय देम। यस, पाकिस्तान विल कंसिडर। अब मुझे बताओ, बिकॉज इंडिया हम जाके इधर यूएई में खेलते हैं, बिकॉज ऑफ वन कंट्री, Why can't India come to Pakistan? आप मुझे बताओ, ये अपार्ट फ्रॉम 2012 के अंदर ये जो इंसिडेंट हुआ है, मुझे बताओ, वो दहशतगर्द जितनी मर्जी का हम उसको कंडेम भी करते हैं, हर चीज है, दहशतगर्दों ने कभी प्लेयर्स पे हमला नहीं किया, याद रखो। उनके अंदर भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, और ये खुद करवाते हैं और फिर उसके बाद ये कहते हैं ना, ये चोर चोर चोर। सो आई थिंक ये जो इंटेंसिटी ऑफ थ्रेट है by ICC कि हाँ जी हम बांग्लादेश को रिप्लेस कर लेंगे, I think the countries have to stand together because enough is enough. Absolutely, absolutely.